नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। दर्शकों, आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का लोहा मनवा रहा है। मगर इन सब के बावजूद दहेज प्रथा का भी एक ऐसी सामाजिक कुरीति बनी हुई है जिससे पार पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आता है। क्यों हो रही है महिलाएं दहेज प्रथा की शिकार? क्या स्टेटस सिंबल बन चुका है दहेज का लेन देन? आखिर कब तक दहेज की आग में झोंकी जाती रहेंगी महिलाएं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब लगेगी इस कुप्रथा पर लगाम। तो चलिए शुरू करते हैं धार्मिक व सामाजिक मुद्दों की गंभीर चर्चा पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम, आपकी सोच आपका नजरिया। चार पहिए की कार ना मिलने पर ससुराल वालों ने लड़की को उसके मायके वापस भेज दिया, या फिर मायके से दहेज ना लाने पर एक महिला को जिंदा जला दिया गया। इस तरह के जुमले आए दिन अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं। मगर बावजूद इसके दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो खत्म होने की बजाय दिन प्रतिदिन फल फूल रही है। दहेज जहां एक और लालच को बढ़ावा देता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दहेज के कारण जुर्म करने पर भी उतारू हो जाते हैं, जिससे लड़की के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। क्यों समाज में फल फूल रहा है ये कुप्रथा और कैसे लग सकती है इस दहेज प्रथा पर लगाम? इस सामाजिक कुप्रथा पर लगाम, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है तमाम मेहमानों को। उनसे परिचय आपका करा देते हैं। हिंदू धर्म से हमारे साथ मौजूद हैं राजेश्वरानंद जी महाराज हैं, जो हिंदू धर्म की तरफ से बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से दहेज प्रथा का चलन शुरू हुआ और ये अब किस तरह से फल फूल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ममता तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं, जो वो बताएंगे कि आखिरकार इस विकट समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है और कैसे वो इस समाज से लड़ भी रही हैं लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए। दिनेश त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा से हमारे साथ मौजूद हैं, और इस्लाम धर्म से हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इराक रजा जैदी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों को हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और साथ ही साथ इसी कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं माला बोरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि एक समाज सेविका है, सामाजिक कार्यकर्ता है, काफी समाज के लिए उन्होंने काम किया है। और साथ ही साथ कानून के जानकार एडवोकेट अजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत देश में जहां नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विवाह जैसे पवित्र बंधन को, जिसे धर्मानुसार जन्म जन्मांतर का रिश्ता कहा गया है, उसे दहेज की बलि चढ़ाने में भी गुरेज नहीं करते। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि भारत में दहेज प्रथा की परंपरा बहुत पुरानी है। रामायण और महाभारत काल में भी इस प्रथा का उल्लेख मिलता है। पर आज इस प्रथा का जो विकृत रूप सामने आ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है जैसे दहेज अब एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। समाज के हर वर्ग में विवाह का पवित्र बंधन अब सौदेबाजी बनकर रह गया है, और अब तो खुलेआम वर वधू की बोली लगती है। जैसा लड़के का ओहदा वैसी उसकी कीमत, और अगर लड़का डॉक्टर या फिर इंजीनियर है तो दहेज के नाम पर लड़के वाले मोटी रकम की मांग करते हैं, और रकम न मिलने पर शादी तोड़ने पर तो आमादा रहते ही हैं। साथ ही दहेज न मिलने पर नवविवाहित महिलाओं को जिंदा जला देना
और उनकी हत्याओं के भी कई मामले सामने आए हैं। अगर इंसान अपने अंदर ये सोच ले आए कि जिस इंसान ने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, दहेज हमको ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। जैसा कि आज समाज में सिस्टम बन चुका है कि दहेज जरूर देना ही है। पहले केवल जो दान दहेज दिया जाता केवल लड़की की खुशी के लिए दिया जाता था, लेकिन आज वो एक मांग के रूप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए विडम्बना ही कह लीजिए इसको, कि बहुत बुरी स्थिति आ गई है कि ये स्टेटस सिंबल के रूप में उभर कर आ रहा है। सबको अपनी पढ़ी लिखी बेटी दे रहे हैं लेकिन उसके साथ भी उसको दहेज देना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी विडम्बना की बात कोई और हो नहीं सकती। आजकल के सिस्टम में आ गया है कि एक मांग होने लगी है कि हमें कमाऊ बीवी चाहिए या कमाऊ बहू चाहिए, तो इट मीन्स कि दहेज में एक चीज़ और इंक्लूड हो चुकी है कि हमें कमाऊ बीवी चाहिए या बहू चाहिए। तो ये डिमांड्स बढ़ते जा रही हैं कि जो विमेन है वो और ज़्यादा टेस्टिंग्स में और ज़्यादा टफ से टफेस्ट अपने इस समस्याओं में घिरती जा रही है। अगर भारत सरकार के आंकड़ों की माने तो दहेज के कारण भारत में हर घंटे एक लड़की अपनी जान गंवाती है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके देश में दहेज प्रथा कम होने की बजाय इसका ग्राफ तेजी से बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक देश की बेटियां दहेज प्रथा की आग में झोंकी जाती रहेंगी। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी खबरें आमतौर पर खबरिया चैनल और अखबारों में देखने और सुनने को मिल जाती हैं। सभी लोग जानते हैं कि दहेज प्रथा वाकई एक ऐसी कुप्रथा बनी हुई है, एक ऐसी कृति बनी हुई है जिससे सभी लोग परेशान हैं। और इसी विषय पर आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे अपने तमाम मेहमानों के साथ। और इस दौरान हमारा टेलीविजन पर लगातार हमारा टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा टेलीफोन नंबर भी फ्लैश होता रहेगा और सभी लोग दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपनी राय इस मुद्दे पर हमसे दे सकते हैं, अपने सवालात तमाम हमारे मेहमानों के साथ पूछ सकते हैं। तो चलिए सवालातों का सिलसिला शुरू करते हैं। हिंदू धर्म से राजेश्वरानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी कहते हैं कि हिंदू धर्म की अगर हम बात करें या फिर भारतवर्ष की हम बात करें तो दहेज प्रथा की जो प्रथा है ये बहुत पुरानी है, लेकिन आज जो इसका रूप देखने को मिलता है वो पूरी तरह से विचित्र हो गया है। देखिए भाटी साहब, जो कलेश का कारण है जी वो दहेज नहीं है जी। कलेश का जो कारण है हमारा लोभ है। कलेश का जो कारण है, अशांति का जो कारण है, जो वो हमारा अभिमान है। दहेज जो है, दहेज के कारण जब किसी की मृत्यु होती है या दहेज के कारण कोई क्लेश खड़ा होता है, दहेज के कारण कोई अपराध होता है, दहेज के कारण किसी प्रकार का कोई कलह होता है, तो वो केवल दहेज के कारण, हमारे लोभ के कारण होता है। लड़की वाले जिस समय लड़के वाले को दहेज दें उसमें समर्पण की भावना होनी चाहिए जी। उसमें समर्पित भावना होनी चाहिए। उसमें एक सेंटिमेंट्स काम करता है कि हमने इस लड़की का पालन पोषण किया और इस लड़की को हम आपके घर एक टहलनी बनाकर दे रहे हैं, एक सेविका बनाकर हम इसको दे रहे हैं कि आपने हम पर बहुत उपकार किया, हमारी लड़की को स्वीकार किया। लड़के वालों में ये सेंटिमेंट्स होने चाहिए कि हमारे ऊपर आपने कृपा की कि अगर मान लो आप अगर हमको इस योग्य आपने समझा, आपने जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। लेकिन होता क्या है, लड़की वाले ये समझते हैं कि हमने अगर पैसे से, लड़की को सोने से हम तोल कर देंगे फिर देखते हैं हमारे आगे कौन बोल सकता है, फिर लड़की को रिस्पेक्ट मिलेगी। जबकि ऐसा नहीं होता, पहले से वहां पर अभिमान प्रफुल्लित हो जाता है। और दूसरी तरफ लड़के वालों में होना चाहिए कि हमको किसी प्रकार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। लड़के वालों में जब इस चीज को ईगो के साथ जोड़ लिया जाता है कि हमको ये सब कुछ मिलेगा तो वो कलेश का कारण हो जाता है। जबकि लड़की जो है कभी भी दहेज के कारण बच नहीं सकती। और लड़की जो है, लड़की को देने चाहिए संस्कार। जो लड़की के पास अगर पहले क्या पूछा जाता था, पहले पूछा जाता था कि लड़की का खानदान कैसा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द खानदान। खानदान का मतलब होता था इसका खान पान कैसा है, इसकी ईटिंग क्या है, इसका दान क्या है, क्या इनमें कोई दान प्रवृत्ति भी है या नहीं है। आज ये नहीं पूछा जाता, आज ये पूछा जाता है कि इसके ऊपर आपने खर्चा कितना करना है। यहां पर क्लेश खड़ा हो जाता है, जहां पर डिमांड है, जहां पर इच्छा है, जहां पर कामना है, जहां पर लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है। स्वामी जी, दहेज भी तो यही है और इसी की वजह से अनगिनत ऐसे मामले सामने आते हैं, यहां तक कि दहेज को लेकर महिलाओं की हत्या भी कर दी जाती है। वो दहेज के कारण नहीं हुआ, दहेज तो हर
परिवार के अंदर अलग अलग रूप में चल रहा है, लेकिन वो दहेज के कारण, वो लोभ के कारण हत्या हुई ना, वो अभिमान के कारण हत्या हुई ना, कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, या लड़की वालों के मन में आया हमने इतना ज्यादा दिया, वो कहीं पर अभिमान है, दहेज नहीं है। दहेज तो हर घर में, हम जितने इस समाज में हैं, एक रिक्शे वाला भी है ना, वो 4 कपड़े देकर भी उसको भगवान को थैंक यू करता है। और अगर बहुत धनवान आदमी अगर कुछ है ना, तो वो 36 प्रकार के उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें, गाड़ियां और कोठियां और बंगले देकर वो अपने आप को थैंक्सफुल करता है कि मैं अपनी लड़की को विदा कर रहा हूं। तो उसके पीछे लोभ जुड़ा हुआ है ना, लोभ के कारण, अभिमान के कारण ये कलेश है, दहेज के कारण कलेश। दहेज की प्रथा तो आदिकाल से चल रही है। चलिए ममता जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आए दिन आपके सामने ये सब मुद्दे आते भी रहते होंगे, क्या आपको लगता है कि दहेज के कारण महिलाओं को परेशान किया जाता है? बिल्कुल, दहेज के कारण महिलाओं को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि जैसे घर में अगर शादी के टाइम लोग डिमांड करते हैं कि हाँ जी आप कितने की शादी करेंगे। आजकल एक ट्रेंड हो गया बात करने का, ये नहीं कहते दहेज दे दीजिए। पढ़े लिखे फैमिलीज में कहा जाता है आपके यहाँ शादी कितने की होगी। लड़की तब देखने जाई जाती है जब पता लगता है कि हमारे बराबर के होंगे। हाँ भाई, ये 1 करोड़ की शादी कर लेंगे, 50 लाख की कर लेंगे तो हमारे बराबर के हैं। उस हिसाब से लोग लड़की देखने जाते हैं। पहले लड़की देखने जाते थे, बातचीत होती थी, घर समाज देखा जाता था, माँ बाप देखे जाते थे, लड़की में क्या संस्कार है ये देखे जाते थे। अब पहले ये देखा जाता है, दहेज देखा जाता है। और दहेज भी वर्ड मुंह से दहेज नहीं बोला जाता, ये कहा जाता है कि हाँ भाई आप लड़की कितना आप खर्चा कर सकते हैं शादी में। जब वो खर्चा बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हाँ भाई हमारे लेवल की है, इनडायरेक्टली वे में बात की जाती है। ये पढ़े लिखो फैमिलीज का है। और जो गाँव में है, गाँव में आज भी ओपनली दहेज मांगा जाता है। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, वाकई जो ममता बोल रही है कि ये स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे राजेश्वर जी से इत्तेफाक नहीं रखता जी। पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कारण क्या है, जड़ कहाँ पे है किसी भी चीज की, क्योंकि वृक्ष तो काफी बड़ा है ये दहेज का जी, और पत्तियां भी काफी जगह हैं इसकी, परंतु इसकी जड़ क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है। मुगल काल से पहले का कोई भी स्क्रिप्चर्स, उसमें दहेज का वर्णन नहीं है। दूसरा, संस्कृत का शब्दकोश या फिर हिंदी का शब्दकोश, उसमें कहीं पर भी दहेज नाम का वर्ड ही नहीं है। ठीक है, अब ये आता कहां से है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो दहेज बेसिकली एक टैक्स था, अ पार्ट ऑफ जजिया, जो कि इम्पोज किया गया हिंदुओं में। और ये तैमूरे तुजा के तैमूर, उसमें इसका वर्णन है। और जो आपके आलिम, ये अकबर के जो टैक्स कलेक्शन का जो तरीका था, उसमें इसका वर्णन है दहेज का। उसके अलावा और इसका जो है एक इस्लामिक एक बुक है जो कि मैं नाम भूल रहा हूं उसका। चलिए, इरक रजा जैदी साहब बैठे हुए, वो बता देंगे उसके बारे। हाँ, पूरी करें बात। पहले वो थे, वो क्या नाम है, खलीफा जो थे, उन्होंने, उनकी एक किताब है, उसमें टैक्स कलेक्शन का एक तरीका है। चलिए इरक रजा जैदी साहब के पास चलते हैं। जैदी साहब, जो हम सवाल कर रहे थे दिनेश त्यागी से, वो कह रहे हैं कि उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, और उन्होंने कहा था कि ये टैक्स कलेक्शन का जो अकबर ने शुरू किया था, वहां पर इसका जिक्र है और इस्लाम की कुछ किताब में भी है। तैमूर ने किया था। देखिए, पहले तो मैं जो स्वामी जी ने बात कही उससे बहुत इत्तेफाक करता हूँ जी, कि मसला दहेज का नहीं बल्कि लालच का है। दूसरी बात जो आपने फरमाई, आपने तो उसके तैमूरी की बात की। मेरे ख्याल से ये किताब अभी तक मार्केट में नहीं है, और इस पर ये सवाल उठते हैं कि क्या ये किताब, तो उसका मतलब ये खुद लिखी हुई किताब। तैमूर की एक प्रतिलिपि जो है वो रामपुरा लाइब्रेरी में है, जो अभी तक साबित नहीं कि सही है। उस किताब में इससे कोई मतलब नहीं है। अब जहाँ तक लफ्ज़ का सवाल है, ये अगर कोई फारसी लफ्ज़ है तो वो यहाँ पर जाहिर है जब फारसी को चला है, उस वक्त उस काल में कौन सा लफ्ज़ का था भाई। दहेज तो आज प्रचलित हुआ उर्दू और हिंदी ज़बान की वजह से। उर्दू और हिंदी ज़बानें वो हैं जो आम ज़बान हैं, यानी जो आम इंसान बोल रहा है वो उर्दू हिंदी ज़बान है। संस्कृत, फारसी और अरबी का प्रचलन आज नहीं है।
और ये तब हुआ। अब उस वक्त इसका क्या वर्ड था कि मुझे पहले मालूम होता तो मैं देख के आता कि वर्ड है क्या। ऐसा नहीं है वर्ड नहीं, वर्ड है ये। अकबर के ज़माने में टैक्स लगे नहीं हैं बल्कि टैक्स ख़त्म किए गए हैं। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि अकबर ने जो टैक्स लगे हुए थे उन टैक्सेस को ख़त्म किया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या दहेज शब्द का इस्तेमाल किया था? नहीं, दहेज का तो मतलब ही नहीं टैक्स से। देखिए ये आपकी गलतफहमी है। नहीं, मेरे लिए दिनेश त्यागी जी की गलतफहमी है ये कि टैक्स का ताल्लुक जहेज से कोई नहीं, क्योंकि जहेज जो है वो एक खानदान के और एक घर की शक्ल के अंदर है, वो कभी भी जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। आज के दौर में ये आया। अब जैसे इस्लाम में मैं बताऊं कि इस सिस्टम ये है इस्लाम में कि अगर शादी तय हो रही है तो दूल्हा से पैसे मांगे जाते हैं कि आप कितना मेहर दे सकते हैं। जब वो मेहर मिल जाता है उस मेहर से वो सामान खरीदा जाता है जो बच्चे को शुरू के 1 महीने में चाहिए होता है। यानी वहां पर उल्टा लड़का लड़की को देता है? लड़का लड़की को देता है। लड़की नहीं देती? ना, लड़की नहीं देती है। हाँ। लड़का जो है जब दे देता है तो उससे सामान खरीद के लड़की वाले के, ये इस्लाम है। मुसलमान क्या कर रहे हैं ये बात की बात है। मुसलमान वो कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में हो रहा है। क्योंकि मैं आपको वही पूछने वाला था। अभी हाल ही के दिनों में एक मुस्लिम परिवार की शादी में गया था तो वहां पर ये हुआ था, यहाँ तक कि एक लिस्ट बनाई गई थी और उसमें बाकायदा जो सामान वो दे रहे थे उसमें वो नाम लिख रहे थे। और वहां पर भी दहेज का जो चलन चलता है वहां पर सभी सामान लड़की वाले लड़कों वालों को दे रहे थे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये प्रथा हमारे हिंदुस्तान में आने के बाद इस तरीके से बढ़िया नहीं, वो खत्म हो गया कि पैसा देना था लड़के वाले को जिसका नाम है मेहर। अब मेहर का नाम तो आता है लेकिन वो उधार हो जाता है। मेहर जो है उधार हो जाता है। मैंने एक शेर लिखा था इसमें कि जहेज ले लिया लेकिन नहीं है मेहर का नाम, किए है लाखों हजारों का यूं गबन सेरा। सेरे का मतलब ये दूल्हा वाले। तो अब जब एक चीज तो हमने ले ली है, जहेज दिया जा रहा है, मेहर नहीं लिया, मेहर को उधार कर दिया। वो उधार कैसे चुकता है वो अलग वो है, चुकता है नहीं चुकता। जब तलाक का कभी भी मैटर सामने आता है तब वो जहेज वो मेहर का उठ के आता है। असलियत ये थी कि पहले मेहर देना था, उसी मेहर से जहेज खरीदने के बाद बच्चे को देना था कि बच्चा अपना घर जो है वो सही तरीके से चला सके। ये उसूल है। चलिए, माला वोरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। माला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि दहेज प्रथा का जो चलन चलता हुआ आ रहा है, आखिरकार ये क्या उसकी मुख्य वजह है जो इतना ज्यादा वो फल फूल रहा है, जिसको लेकर गंभीर मामले सामने आ जाते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी, अगर आप शुरुआत की बात करें और जहाँ तक मेरी नॉलेज है आई वुड से कि ये दहेज प्रथा तब शुरू हुई थी जब ये बात बोली जाती थी, रिसेंटली अगर मैं लॉ के बारे में बात करूँ तो तब हुई थी जब बोला जाता था कि माता पिता की मृत्यु के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी जो मोबाइल प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी दे दी जाएगी पुत्र को। तो इसीलिए जब पुत्री का विवाह किया जाता है तो माता पिता कुछ पुत्री को प्रदान करना चाहते थे। ये उस तरीके से शुरू हुआ गया था, जहां तक मैं अपनी नॉलेज के बारे में बात करूंगी। स्वामी जी की बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक और बात को हाईलाइट करना चाहूंगी कि इट इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। हमारा क्या एटीट्यूड है। आप दहेज की बात छोड़िए, अगर मैं एक छोटा सा गिफ्ट भी आपको देती हूँ, आपका उसके टुवर्ड्स क्या एटीट्यूड है। यहाँ पे एटीट्यूड, हमारे कॉग्निशन, मैं क्या विचार रख रही हूँ। कहने को एक फूल भी बहुत मायने रखता है, कहने को एक 15,000 का मोबाइल भी कुछ मायने नहीं रखता। इसी प्रकार से कि दहेज देना ना देना मेरे हिसाब से पर्सनली एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, हमारे क्या विचार हैं उसके साथ एसोसिएटेड, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं। चलिए, एडवोकेट अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जानना चाहेंगे, चूंकि आप कानून से जुड़े हुए हैं और पूरी दिन जो आपका निकलता है वो अदालत में ही निकलता है, आज की दौर में अगर हम बात करें तो कितने मामले आपके पास आ जाते हैं, यानी कोर्ट भर में ज्यादातर देखने को मिलते हैं दहेज से जुड़े हुए? देखिए, अगर आज की आप बात करें तो आजकल जितने फैमिली कोर्ट्स हैं और जितने भी अदालतें जो कि इस तरह मुकदमों से संबंधित हैं, ज़्यादातर मामले दहेज को लेके ही आते हैं या दहेज प्रताड़ना को लेके जो तलाक के मुकदमे दायर होते हैं वही आते हैं। और धीरे धीरे ये समस्या बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। और जो हमने पाया है कि आज के टाइम पे अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे जो आ रहे हैं वो यही मुकदमे आ रहे हैं। इसमें कहीं एटीट्यूड भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप जो तमाम दंपत्ति वहां पर पहुंचते हैं उनसे भी आप बात करते हैं, वाकई दहेज की उनको इच्छा होती है, दहेज का लालच होता है, या फिर एक एटीट्यूड को लेकर ये एक इल्जाम लगा दिया जाता है? सर देखिए, दहेज अपने आप में कोई समस्या नहीं है जी। आप अगर अपनी बच्चे को कोई सामान देते हैं उसकी खुशी के लिए, एक माता पिता चाहते हैं अपनी बेटी को उसकी खुशी के लिए कुछ सामान देना, वो अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या वो है एटीट्यूड की बात जो आपने बात कही कि जहाँ पे लोभ लालसा जुड़ जाती है। और जितने भी ये मुकदमे होते हैं दहेज के, जो हमने उसमें पाया है, उसमें हकीकत में कारण पीछे वही होता है कि कहीं ना कहीं कोई लोभ या लालसा छुपी होती है, उसी को लेकर सब चीज चलती है ये।
चलिए चलिए स्वामी जी, आपके पास जरा लौटना चाहूंगा मैं। आखिरकार दहेज प्रथा की शुरुआत कब से हुई? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो हमारे पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं, वेद पुराण लिखे हुए हैं सभी धर्मों के, उसमें भी कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का चलन था और उसमें भी कुछ जिक्र उसका किया गया है। जगह जगह पर श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण जी को दहेज दिया गया, और श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर की जब पार्वती जी के साथ शादी हुई तो उस समय पर एक छंद आता है, दाऊज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहिरे हो। दाऊज दियो बहु भांति, बहुत प्रकार का, पुनि कर जोरी, हाथ जोड़कर राजा हिमाचल ने भगवान शंकर से कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, आप तो पूर्ण काम है। भगवान शंकर ने उस समय पर उनकी सारी की सारी मनोस्थिति को बड़ी ढंग से उनको समझाया कि पहली बात, आप जो कुछ दे रहे हैं मेरे सर माथे पर, और दूसरी बात, आप उसको क्या दे सकते हैं जिसकी किसी प्रकार की कोई डिमांड ही नहीं है। मैं शमशान वासी हूं, मेरी किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है, आप जो कुछ दे रहे हैं मैं उसको सहज स्वीकार करता हूं, लेकिन आप इस बात। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ, राजा जनक ने राजा दशरथ को यह दहेज दिया, और अनेक प्रकार की दास दासियां, चिड़िया, तोते, रथ, घोड़े, प्यादे, सब कुछ देने के बाद उन्होंने साथ में एक कहा, सबसे पहले आदर दिया। आज क्या होता है, सबसे पहले अभिमान दिया जाता है कि हम मर्सिडीज दे रहे हैं, हम टोयोटा कोरेला दे रहे हैं, यहां पर आके डिस्टर्बेंस खड़ी होती है। उन्होंने पहले आदर दिया, फिर सम्मान दिया। सम्मान, आदर का मतलब है आदर, कि तुम हमारे घर पर आदर, सम्मान, सहमान, जैसे मेरा मान है वैसे तुम्हारा मान है। राजा जनक ने राजा दशरथ से उस समय कहा कि मैं किसी योग्य भी नहीं हूं, ये मैं कुछ तिल फुल आपको दे रहा हूं, इसको आप सहर से विनय की रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए। बड़ाई की, आदर दिया, सम्मान दिया, विनय की, बड़ाई की कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, और सब कुछ उनको दिया। आज क्या है, आदर की जगह अभिमान ले लेता है, सम्मान की जगह सम्मान देना नहीं चाहते, सम्मान लेना चाहते हैं, और विनय की जगह हम उसमें हमारे उस समय पर ईगो हमारी उस समय पर इस प्रकार से होती है, जिस समय पर हम दहेज का ये आदान प्रदान किया जाता है ना, अगर इसमें रिक्वेस्ट हो, इसमें विनय हो, लड़की वालों के मन में आए कि हम कुछ नहीं, और लड़कों वालों के मन में भी साथ में यही हो कि हम भी कुछ नहीं, आपने हमारे ऊपर उपकार किया, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, ये सम्मान दिया नहीं, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि आपने हमारे को कम से कम, जिस आपने लड़की दे दी है, जिसने लड़की दे दी उसने हमारे। लेकिन कहां पर कंट्रोवर्सी कहां पर पैदा हो जाती है, लड़की वाले हमेशा अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं, अपनी दिखाते हैं कि हमने क्या क्या दे दिया, स्टेटस सिंबल उसको बना के रखते हैं। अब स्टेटस सिंबल की जहां पर बात आ जाएगी, स्टेटस सिंबल अगर किसी ने बनाना है तो स्टेटस सिंबल इस चीज को बनाया जाए ना। मैंने अपने पुत्र की शादी की जी, मैंने उस समय पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, मैंने कहा किसी प्रकार के, मेरे पास 15 मिनट की वीडियो है, उन्होंने मेरे को अगर कुछ देना चाहा, मैं आधा घंटा, वो शादी लेट हो गई, मैंने कहा मैंने नहीं लेना, मैंने नहीं लेना। स्टेटस सिंबल तो ये है ना, मेरा स्टेटस इतना है कि आप मेरे को किस चीज की जरूरत है, मेरा स्टेटस क्या आपकी 4 चीज देने से बढ़ेगा, मेरा स्टेटस उससे बढ़ेगा। अगर दहेज लेने के बाद जब तक कार रहेगी 10 साल, तब तक कह सकता हूं ये दहेज में कार आई हुई है, टोयोटा करोला है। और जिस समय पर अगर दहेज नहीं लूंगा तो सारी जिंदगी, मरने के बाद भी, मेरे मरने के बाद भी मेरे जो समधी लोग होंगे वो बार बार कहेंगे कि हमारे को एक आदमी मिला था, स्वामी राजेश्वरानंद, जिसने हमारे से किसी प्रकार का दहेज ना लेने के लिए कलेश खड़ा कर दिया था। वो हमारा स्वामी जी, लेकिन हाल ही में आपने भी कुछ सामूहिक विवाह किया था, आपने दहेज दिया था वहां पर? हाँ सुनिए, दहेज मैंने दिया, 21 लड़कियों का शादी किया, दहेज नहीं दिया, गिफ्ट दिए। उसमें क्या था, अब मैं क्या कह रहा हूं, दहेज मैंने एक बार भी आपको ये डिनाई तो नहीं किया ना कि दहेज की प्रथा गलत है या दहेज की प्रथा नहीं थी या दहेज की प्रथा नहीं होनी चाहिए। मैंने गिफ्ट आर्टिकल दिए लड़की वालों को, लड़की की तरफ से कल को जो ऑब्जेक्शन किया जा सकता है ये स्त्री धन है, ऐसा कोई काम नहीं किया। लड़की वालों को, लड़के वालों को, उन नव दंपतियों को अपना वैवाहिक जीवन बड़ा आनंदमयी व्यतीत करने के लिए बेसिकली जो चीजें हैं, घर के बर्तन है, घर का जो छोटा सा जरूरत की जो चीजें हैं वो आपने, मैंने दहेज बना के नहीं दी। कल को किसी प्रकार के लड़की वाले अभी इस पर अपना कोई अभिमान खड़ा ना कर दे, मैंने दोनों को, नव दंपतियों को गिफ्ट दी, अपने उपहार आपने दिया, जो कि हमारे जो वेद पुराणों में इसका जिक्र किया गया, उपहार के तौर पर पेश किया जाता है। चलिए सो दिनेश त्यागी जी के पास जाऊंगा। त्यागी जी, चूंकि स्टार्टिंग में आपने इस बात का जिक्र किया था कि दहेज का जो जिक्र है वो तैमूर और अकबर के समय में टैक्स से हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी का साफ तौर पर कहना है कि जो शंकर भगवान राम कृष्ण का जो दौर था वो ये एक सदी की बात कर रहे थे, कुछ साल पहले की, लेकिन ये एक युग बदले की बात कर रहे हैं, उस दौरान भी उसका जिक्र हुआ है।
देखिए मैं बताता हूँ आपको, जिस स्क्रिप्चर की ये बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा स्क्रिप्चर जो है मुगल कालीन में लिखा गया। कहीं पर भी क्या वेदों में कहीं लिखा हुआ है, या जैसा कि जैदी साहब ने माना, क्या लिखा हुआ है मुगल कालीन में, क्या स्ट्रक्चर लिखा हुआ है? मुगल कालीन के अंदर ही रामचरितमानस लिखी गई। क्या वाल्मीकि रामायण में इस चीज का वर्णन है? ये मुझे बता दें। अगर वाल्मीकि रामायण में दहेज नाम का कोई शब्द आया हो तो आप मुझे बता दें, क्योंकि शब्द की बात तो ये है कि जब वो आप इस चीज को मान चुके हैं। देखिए जैन साहब, आप इस चीज को मान चुके हैं, फारसी वर्ड है। मुस्लिम देते हैं या नहीं देते, इस्लाम देता है या नहीं देता, हिंदू देते हैं या नहीं देते, जनाब हमारा जो टॉपिक है दहेज है। हाँ बिल्कुल दहेज है, बिल्कुल दहेज है। दहेज स्टार्ट कहां से हुआ, ये तो देखे ना। ये फिर समस्या अच्छा, अब रही बात, जैन साहब मान चुके हैं इस चीज को, फारसी वर्ड लफ्ज माना है हमने, प्रथा नहीं मानी। हमने कहा प्रथा वहां मौजूद है। सर वो प्रथा भी मैं बताऊंगा आपको, क्या नाम है, मैं प्रथा भी बताऊंगा आपको कहां से शुरू हुई ऐसे और कहां पे स्क्रिप्चर है। लड़के वाले देते हैं, एक मिनट नहीं, ऐसा नहीं है। वालों में हक में ज्यादा डिमांड रखती जाए। आपको वो स्क्रिप्चर में दिखाऊंगा, मैंने मंगाई हुई है बुक्स सारी की सारी, मैं लेके आया हूँ, चिंता ना करें। रही बात उस चीज की कि दहेज एग्जैक्टली वर्ड क्या है और क्या प्रथा है। ये दहेज ये प्रथा है जैसा कि डौरी और दहेज, अंग्रेजी में इसको डौरी बोलते हैं, और जो मतलब आपके आजकल के जो हिंदुस्तान में जो प्रचलन है उसको दहेज कहा जाता है। नहीं, संस्कृत में क्या कहते हैं ये बताइए आप। संस्कृत में ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि इसको उपहार के रूप में पहले भेंट किया जाता है। आपके जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर दहेज नाम की कोई प्रथा है ही नहीं। प्रथा तो ये अब नहीं है, पहले उपहार दिया जाता था, प्रेम उपहार भेंट किया जाता है। जी पहले मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद जो आप फांसी भी लटकाना हो, जहां भी लटकाना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है चलेगा। अच्छा, अब रही बात उस चीज की कि ये स्टार्ट कहां से होती है और इसका मतलब क्या है दहेज का। दहेज जो है और डौरी आप इंटरनेट पे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो जो लड़की का जो पिता के घर पे जो हिस्सा है वो डौरी होती है। ठीक, दहेज भी वही है। ठीक है, अब सूरा 4, ठीक है, ये सूरा 4 आयत 7, उसमें लड़की का हिस्सा है, और जो लड़की की जो पहली शादी होगी, जो पहला निकाह होगा, उसमें उसको दिया जाएगा वो। ये उसमें लिखा हुआ है। जी, किस में लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है इस चीज का। लड़की का हिस्सा लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, मतलब जितना लड़के का हिस्सा होगा उसका आधा हिस्सा उसका होगा, लड़की का हिस्सा होगा उसमें, तो वो हिस्सा उसके अंदर दिया जाता है। जबकि हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब फसल पकती है तब उसको जो है कोथली और सिंदारे के रूप में दिया जाता है, और उस समय पे भाई या पिता या कोई भी उसको जो है उपहार के रूप में उसको दे के आता है। वो 6 महीने 3 महीने इस तरीके से महीने वाइज दिया जाता है, उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। वो जो फसल पकती है, जब भी आपका नव वर्ष आता है या कोई त्योहार आता है, इसी तरीके से 4 तरीके के त्योहार होते हैं हमारे यहाँ पर, दिवाली, होली, ठीक है ना। तो इन त्योहारों पर जो भी मिष्ठान हो गया या मतलब ये और भी दहेज के रूप में वहां पर वो उपहार के तौर पर वो दिया जाता है हिंदू धर्म में। दहेज नहीं, दहेज उपहार के तौर पर। दहेज आपने पार्ट हो गया, आपका हिस्सा हो गया, जबकि वो हिस्सा नहीं है आपका, वो आपका उपहार है, जो कि आपका 2 परिवारों का मिलन है। चलिए बिल्कुल मान लेते उपहार के तौर पर वहां पर भेंट दिया जाता है। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इराक रजा जैदी साहब से जानेंगे, जो दिनेश त्यागी जी ने जिक्र किया है कि आखिरकार कुरान में जो बात कही गई है वो कितनी सही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं दहेज प्रथा के ऊपर। आखिरकार किस तरह से महिलाओं को दहेज प्रथा का दंश झेलना पड़ता है, लोगों को परेशान किया जाता है, उनसे नई नई मांगे भी की जाती हैं। और आप सभी दर्शक भी इस कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और अपना सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं सवालातों का। डॉक्टर इरक रजा जैदी साहब, जिक्र किया था दिनेश त्यागी जी ने कुरान का कि कुरान में इस बात की पुष्टि है, लिखा हुआ है कि दहेज किस तरह से देना है, लेना है और कहां-कहां इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, त्यागी जी ने ये फरमाया था कि कुरान में औरत का हिस्सा दिया गया है। जी, मैं इस पर फख्र करता हूँ कि इस्लाम ने सबसे पहले औरत को 1/3 हिस्सा दिया जायदाद का। इससे पहले आपने खुद ही बता दिया कि हिंदू धर्म में कोई हिस्सा नहीं था, बल्कि अगर चाहा तो दे दिया गया। तो ये औरत को एक इतना बड़ा सम्मान इस्लाम ने सबसे पहले दिया कि अगर मकान है तो उसका 3/4 हिस्सा मकान में औरत का है। 100 बीघे जमीन है, 33 बीघे जमीन औरत को मिल गई। इससे जहेज का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका हक है। अगर वो कोई नहीं देता है तो मुकदमे के जरिए से ले सकती है वो। ये आयत है कुरान में आयत है। कुरान में बाकायदा हिस्से बटे हुए हैं कि किसका कितना हिस्सा है। अगर 2 भाई और 1 बहन है तो उसके हिसाब से बंटवारा होगा। पूरा बंटवारे का पूरा कानून इस्लाम में है, जिसमें पहली बार औरत को ये दिया गया कि तुम्हारा भी घर में भी हिस्सा है, जमीन में भी हिस्सा है, हर जगह पर बाप की हर जायदाद में तुम्हारा हिस्सा है। जितना बेटों का इतना बेटियों का भी। नहीं, 2 हिस्से बेटे का और 1 हिस्सा बेटी का। ये क्योंकि उसको बेटी को जाके वहां भी मिलना है ससुराल में भी, इसलिए उसको 1/3 दिया गया है, बेटे को 2/3 दिया गया है। ये है, लेकिन इससे जहेज कोई मतलब नहीं है। जहेज के लिए मैंने बताया कि जब बीबी फातिमा ज़हरा की शादी हुई, जो पहला हमारे यहाँ सबसे सिस्टम आया, क्योंकि कुरान में आयत है कि लक़द काना लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, सबसे बेहतर तुम्हारे लिए सीरत जो है वो रसूल खुदा की सीरत है। तो उन्होंने जब अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो हज़रत अली सलाम को बुलाया, अपने दामाद को, और उनसे कहा भी तुम्हारे पास क्या है। उनके पास कुछ भी नहीं था, घोड़ा था, एक तलवार थी, एक ज़रह थी। उन्होंने कहा घोड़ा तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तलवार ज़रूरी है, ज़रह को बेच दो। उन्होंने ज़रह को बेच के जो पैसा आया वो दिया। वो 103 तोला चांदी तकरीबन था, जो आज हमारे यहाँ मेहर के नाम से राइज हुआ। आज भी जो मेन रकम जो मेहर की कही जाती है वो 107 तोला चांदी बताई जाती है। अच्छा, उससे सामान खरीदा, एक चक्की खरीदी जो उस वक्त जरूरत की चीज थी, गेहूं पीसने के लिए, जौ पीसने के लिए, कुछ सूत काटने का सामान, इस सूरत से कुछ एक चटाई थी। वो 107 तोले में जो चीज भी आ सकती थी वो खरीद के बीवी फातिमा ज़हरा को दे दी गई। ये जहेज का सिस्टम हमारे यहाँ है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वो जायदाद में हक तो उस वक्त भी रहा, यानी जहेज देने के बाद भी ऐसा नहीं कि हक खत्म हो गया हो। वो हक तो बेटी का उस मकान में भी है, जमीन में भी है, जो भी चीज है बाप की छोड़ी सब में 1/3 हिस्सा उसका है। और ये औरत के लिए बहुत बड़ी इस्मत है। इसके साथ इस्लाम ने ये भी दिया औरत को कि एक तसव्वुर ये पैदा किया कि माँ के कदमों में जन्नत है। यानी अगर माँ की आपने तीमारदारी नहीं की, इज्जत नहीं की, तो आपको जन्नत नहीं मिलने वाली है। चलिए इरक रजा जैदी साहब, रोकना चाहेंगे, एक दर्शक अमित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी अमित, सवाल पूछे अपना। जी मेरा प्रश्न जो आपके इस्लामिक स्कॉलर हैं उनसे है जी। ये कुरान में मैंने पढ़ा कि औरतें खेती है और उनको पीटो और ये सारी चीजें देखो, तो ये दो दहेज के में जो विक्टिम है उस पे ये सारी चीजें अप्लाई की जाती है। कुरान में पढ़ा है आपने? यस। इरक रजा जैदी साहब, कुरान में जहेज का कोई तस्करा नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि औरत को उसको खेती है, पीटो, कुछ ऐसा। वो नहीं, बिल्कुल नहीं। औरत की मैंने बताया इतनी इज्जत दी गई है कुरान में। अभी बताया कि 1/3 हिस्सा दिया गया और ये तसव्वुर दिया गया कि ये माँ के कदमों में इज्जत है। खेती की जहां तक बात की गई, आपने ठीक है, खेती के लिए मारो पीटो नहीं है, बल्कि खेती वो चीज है जो आदमी को बढ़ाती है। अगर आप उसमें 1 गेहूं का दाना डालेंगे तो 100 दाने वापस करेगी, यानी इसके घर का खानदान जो है वो औरत के जरिए से बढ़ना है। ये भी अजमत है उसकी, को खेती बताया है, यानी वो अजमत है उसकी, बच्चे उसी से पैदा होना है। ये खेती है। मैं यहाँ से मैं जैदी साहब से इत्तेफाक नहीं रखता जी, क्योंकि कुरान की जो आयत है वो है 223 आयत है, मेरे ख्याल से सूरह 2 है शायद, सूरह 2 है या सूरह 4 है वो। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो औरत है वो तुम्हारी खेती है और तुम अपनी खेती में जैसे मर्जी घूमो।
अच्छा। उसमें मतलब उससे कहीं पर भी ये चीज कहीं पर भी लागू नहीं होती है कि मतलब जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई उसको इज्जत बख्शी है, वो तो इज्जत बख्शने वाली कहीं चीज नहीं है। दूसरी चीज ये है, सूरा 4 आयत 34 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर औरत तुम्हारा कहना ना माने तो उसको पीटो। और ये मैं आयत आपको अभी की अभी दिखा सकता हूं। हाँ, ये अगर आप दिखा दें तो अच्छी बात है। कहीं पीटने का तस्करा कहीं तो कुरान में है ही नहीं। चलिए इस पे एक अलग से हम बहस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो दहेज है। दहेज के विषय में जो जैदी साहब ने कहा अभी कि हिस्सा है औरत का, अब मुझे जैदी साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि वो जो हिस्सा है वो कब देते हैं? वो शादी के टाइम पे देते हैं या उसके बाद दिया जाता है वो, या उससे पहले दिया जाता है लड़की को? वो शादी के टाइम पे वो जो हिस्सा है वही दिया जाता है, उसी को दहेज कहा जाता है। इस्लाम में विरासत जो है वो बाप के मरने के बाद मिलती है, सामने नहीं मिलती। जब वो घर का बड़ा जो भी है, जब उसके देखिए मौत जो एक हकीकत है, दादी की प्रॉपर्टी है, दादा जब मर जाएगा तब मिलना है वो। बाप की प्रॉपर्टी बाप के मरने के बाद मिलेगा। जब बाप मर जाएगा तो बेटी किसी की यहाँ भी हो, जहाँ भी आके गई है। आज के वक्त में भी ऐसा, आज के वक्त में भी यही है, कानून कुरान का बदलता नहीं है। आज के वक्त में भी यही है कि जब बाप मर जाएगा तब बेटी को भी हक पहुंचेगा और बेटी को भी हक पहुंचेगा। इससे कोई मतलब नहीं। चलिए ममता जी, एक आपसे अहम सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आमतौर पर जो मामले सामने आते हैं 498 AK आते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, कचहरी चले जाती हैं, सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है महिलाओं के द्वारा। अब काफी कड़े कानून भी बना दिए गए हैं, लेकिन आमतौर पर कुछ मामले ऐसे भी सामने आते हैं कि जो महिलाएं हैं वो उसका मिसयूज भी करने लगी हैं, डराने धमकाने के लिए भी डॉबरी जैसे केस करने की वो अक्सर धमकी देती हैं। जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जिन लोगों को इस लॉ का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे गांव में लोगों को लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या हमारे पास लॉ है, हम डायरेक्ट पुलिस के जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लॉ के अकॉर्डिंगली केस कर सकते हैं। जब तक वो ये चीज़ समझती हैं या महिला संस्थाएं वहाँ इतनी नहीं है। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा केसेस लॉ के, ये जो दहेज के होते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस गांव में होते हैं। लड़की जला दी, लड़की को मार दिया, जो चीज़ें आगे निकल के भी नहीं आती हैं। ये मीडिया के भरोसे हमें शहर में तो हमारा बहुत फिर भी होता है कि हमें शहर से पता लगता है। लोगों को जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उन्हें लॉ के बारे में नॉलेज है, वो इसका मिसयूज भी करती हैं। और ये बात है कि जो परेशानी में है वो इसका सही इस्तेमाल भी करती हैं कि हमें केस कैसे करना चाहिए क्या। लेकिन जो गांव के लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आज भी उनको बताने वाला या समझाने वाला, ऐसी महिलाएं संस्थाएं बहुत कम हैं गांव में जो लोगों को समझा सकें कि अगर आपके ऊपर ऐसी परेशानी आ रही है तो आप किस तरीके से इस चीज में जाके अपनी शिकायत करें और अपनी परेशानी का वो निदान पाएं। चलिए, एडवोकेट अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कुछ महिलाएं उस कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं और किसी भी पुरुष के खिलाफ वो इस तरह से गलत शिकायत दर्ज कराती हैं, केस दर्ज कराती हैं दहेज प्रथा का, तो क्या उसमें भी कानून में कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल प्रावधान है जी। सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, उसमें ये प्रस्तावित है कि अगर कोई भी, चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई भी अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को यूज करता है किसी को भी इंजरी पहुंचाने के लिए, जिसमें कि ये वाला केस जो आप बता रहे हैं, गलत रिपोर्ट करवाना किसी के खिलाफ, वो भी शामिल है, तो उसके लिए बिल्कुल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसमें 6 महीने तक इस जगह प्रावधान भी है उसमें। अच्छा, और ये अजय जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से 498A का केस डाल दिया जाता है, तो इस मामले में पूरा का पूरा कानूनी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इसमें सजा का प्रावधान है, पूरा कानूनी ब्यौरा क्या, जरा उसका बताइए। देखिए 498A पहले है क्या? 498 कहता है कि अगर कोई भी हस्बैंड या उसका कोई भी रिलेटिव किसी भी वुमेन के साथ में, अगर मान लो जो भी रिलेशन में वुमेन है उसके साथ में कोई भी क्रूरल्टी का एक्ट करते हैं तो 498A में आएगा। 498A के अंदर अगर कोई भी एक्ट फॉल करता है तो सबसे पहले इसकी कंप्लेंट जाएगी पुलिस स्टेशन में। जो भी महिला है, महिला खुद स्वयं जाके कंप्लेंट कर सकती है, कोई उसका रिलेटिव भी जाके कंप्लेंट कर सकता है। अभी जो फिलहाल जो चलन है वो ये है कि सीधा कंप्लेंट के ऊपर FIR नहीं होती, पहले वो कंप्लेंट रेफर की जाती है वुमेन सेल में। वुमेन सेल में दोनों पार्टीज को बिठा के दोनों से बात की जाती है और ये कोशिश की जाती है कि जो वास्तविक जो कारण दोनों के बीच में झगड़े का है उसको दूर किया जाए और जहां तक संभव हो दोनों का घर फिर से बसाया जाए। अगर वहां किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि जो स्थिति है वो काबू में नहीं आ सकती और इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता कि कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वहां से उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव के अगेंस्ट में FIR दर्ज होती है। अच्छा। और उसके बाद फिर सीधा वो केस FIR पे दर्ज होके उस पर चालान फाइल होता है कोर्ट में और कोर्ट में प्रॉपर केस चलता है।
दूसरी बात इसमें यह है, जैसी एफआईआर दर्ज हो जाती है, चूंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत का एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन नॉट क्लेम बेल इन दिस मैटर, तो आपको जमानत के लिए कोर्ट में ही जाना पड़ता है और पुलिस चाहे तो आपको अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन अभी अभी पीछे अगस्त में 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट इस केस में आई है, अरनेश कुमार से स्टेट ऑफ बिहार, जो ये कहती है कि कोई भी ऐसे ऑफेंस जिसमें 7 साल तक की पनिशमेंट हो, जिसमें 498A भी कवर होता है, तो उसमें पुलिस डायरेक्टली किसी को अरेस्ट नहीं करेगी बगैर नोटिस दिए हुए। अगर पुलिस नोटिस इशू करती है, मान लीजिए लड़कों को नोटिस इशू करती है कि आप आओ और अपनी सफाई दो, और लड़के पक्ष वाले वहां पे जाके अपना पक्ष रखते हैं, तो उसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। तो आज की स्थिति ये है इस 498A के ऊपर। ये हो गया ये इससे। तो इससे कहीं ना कहीं जो महिलाएं इसका मिसयूज करती हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की गई है काफी हद तक, पूरे कानून के बाद, काफी हद तक। जी चलिए, माला वोरा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। माला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं भी इसका मिसयूज करती हैं, चूंकि आप एक समाज सेविका हैं, समाज की सेवा करने के लिए आप लोग निकली हैं, तो क्या आप लोग उनके लिए भी कभी कदम आगे बढ़ाते हैं जो पुरुषों को भी गलत तरीके से परेशान करती हैं महिलाएं? डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगी, हाल ही में एक पश्चिम बिहार की साइड, वेस्ट दिल्ली की साइड एक मेन सेल भी खुला है कि आज तक वुमेन सेल तो बहुत लोगों ने जाना था, मेन सेल भी खुला है। और आई थिंक इसकी बहुत रिक्वायरमेंट भी है कि देखा जाए कि मैं मानना चाहती हूँ कि मतलब इनफैक्ट बताना चाहती हूँ कि इंडिया की जनरली पॉपुलेशन या तो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोचती है, अरे सच में ये लड़की को परेशान कर रहे होंगे, या बिल्कुल ही उस चीज को, मुद्दे को पीछे हटा देती है, अरे कोई परेशानी का केस नहीं है, बिठा दो। तो हमें एक बिल्कुल ऑल और नन थिंकिंग, हाँ या ना के जगह हमें एक बीच की सोच लेनी चाहिए कि हो सकता है लड़के का पक्ष गलत हो सकता है लड़की का। और मैं ये बताना चाहूँगी एज ए सोशल वर्कर कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा वुमेन्स अपने गलत लॉज का उपयोग कर रही हैं, और इस चीज़ को बेटर करने के लिए डेफिनेटली हम एक स्टेप हमें स्पेशली लेना चाहिए दिल्ली की वुमेन्स के लिए, जिसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि दिल्ली की लड़कियों को ये लगता है कि आज एक ही दिन में मैं रात को पूरे परिवार को थाने पहुंचा दूंगी। तो इस चीज़ की जो मेंटालिटी है, जो मैं फर्स्ट चीज़ में बात कर रही थी, ये दहेज वहेज की बात नहीं है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं एक और चीज़ अपना ओपिनियन यहाँ पे रखना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर आप बात करें तो हम किस मेंटालिटी के साथ रह रहे हैं, लड़की का क्या स्वभाव है, क्या लड़की सिर्फ यहाँ पे कोई बदला ले रही है या कोई लड़का सिर्फ बदला ले रहा है, क्या इमोशंस अटैच्ड है एक रिलेशनशिप के अंदर, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा मायने रखता है वो। चलिए स्वामी जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, देखिए चूंकि दहेज इतना तो सच है कि एक गंभीर विषय बन गया है, जिस उद्देश्य के साथ, जिस प्रेम से उपहार दिया जाता है, आज वह एक प्रेम नहीं रहा है, एक सम्मान नहीं रहा है, बल्कि एक डिमांड बन गया है, और वो जबरन भी लोग उसको पूरी कराते हैं। तो आखिरकार इससे निजात कैसे पाई जा सकती है? क्योंकि जिस तरह से आंकड़े निकल के आ रहे हैं, उसके बाद तो ये लगता है एकदम से नामुमकिन सा ही नजर आता है कि इसको शायद कभी नहीं रोका जा सकता। भाटी साहब, मेरे हिसाब से इस पर निजात पाई ही नहीं जा सकती। अगर हम इस चैप्टर को ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ले लेंगे ना, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हमारी सारी समस्याओं का और समस्या का 1000 गुना तब बढ़ जाता है जब हिंदू मुस्लिम के ऊपर थोपते रहते हैं, मुस्लिम हिंदू के ऊपर थोपते रहते हैं। हम जब आपस में एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं ना, हम किसी तरीके से इन चीजों से निजात पाना है। ये एक सामाजिक समस्या है, ये सिर्फ हिंदुओं की समस्या नहीं है, मुसलमानों की, ईसाई, क्रिश्चियन की, सिखों की, या किसी पारसी समुदाय संप्रदाय की समस्या नहीं, ये पूरे समाज की एक जो समस्या है। और फिर एक बात कहूंगा, मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ओपिनियन है, ये दहेज की, अगर इसको हम समस्या कहते हैं, ये खत्म होने वाली चीजें नहीं है। नाम बदल जाते हैं ना, कोई उसको हकमेर कह देगा, कोई उसको उपहार कह देगा, कोई उसको डावरी कह देगा, कोई उसको गिफ्ट कह देगा। अरे बेसिकली तो उसको वो जो शादी के अंदर आदान प्रदान किया जा रहा है ना, है तो वो दहेज ही है, वो दहेज ही है। ये कहूंगा, ये जैसे जिस प्रकार से हमारे वकील साहब अभी अजय जी बता रहे थे, मैं एक चीज को मैंने बड़ी नजदीके से देखा, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूं ना, दिन रात इस प्रकार की प्रॉब्लम मेरे सामने आती है। तो जैसे एक चीज कानून में नहीं आ रही है कि जिस समय पर शादी होती है, शादी को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। मैं एक बात कहूंगा कि अगर जैसे शादी को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, उसी प्रकार से दहेज को भी, उसको उपहार कहो, उसको जो मर्जी कहो, जो मर्जी नाम दो, मेरे को नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली जो है उन चीजों को भी रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। कि अगर जहां पर भी आगे वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग के समय कि लड़की वालों का टोटल जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है 10 लाख
लाख रुपए की, और वो वहां पर दिखाया जाता है कि हमने 50 लाख रुपए का दहेज दिया, तो वहां पर उस समय इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो कि रजिस्टर्ड, मान लो दोनों की हम दो लोग हैं, भाटी साहब और राजेश्वरानंद है, दोनों की अगर मान लो किसी प्रकार की किसी मैटर के ऊपर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे है? ये नहीं कि भाटी राजेश्वरानंद पर थोपते रहे और राजेश्वरानंद भाटी के ऊपर थोपते रहे, नहीं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे? अगर मान लो वैवाहिक जीवन अगर सुख शांति से, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, पहले भी किसी भी मीडिएटर के माध्यम से उस समस्या का समाधान करवाया जाए, वैवाहिक जीवन को बड़ी आनंद से चलाया जाए, एक दूसरे का समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सब। और फिर भी अगर नहीं चल रहा तो इतनी स्पष्ट होना कि उस दहेज को भी शादी के साथ ही रजिस्टर्ड करवाया जाए। अगर उसके अलावा एक पैसा भी अगर लड़की वाले उसके बाद कहेंगे तो सारे का सारा अपराधी लड़की वाले। दिनेश जी, आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है, स्वामी जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दहेज प्रथा जैसी जो एक प्रथा शुरू हो गई है, इस पे शायद निजात पाना तो इससे मुश्किल नजर आता है। लेकिन इसमें एक लेकिन शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम हिंदू मुस्लिम के इस मसले से अगर बाहर निकले तो इसको काफी हद तक कम तो किया जा सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है, सबसे पहली चीज तो ये मान लेना कि समस्या है उसका निदान नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ शायद सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्या निदान है बताइए? मैं बताता हूँ, निदान बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे स्वामी जी ने कहा कि हमें ये सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए, कि हमें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और आगे, क्योंकि जब तक आपको बीमारी का पता नहीं होगा तो उसको आप जब तक आप डायग्नोज नहीं करोगे आप बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि जब आपको पता चलेगा कि भाई ये यहां से शुरू हुई और इस तरीके से हुई, तो आधी आपकी पॉपुलेशन वहां पे उस चीज को नेग्लेक्ट कर देगी वहीं पर। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि वैदिक कल्चर से अगर आप चलोगे, ठीक है, तो उसमें कहीं पर भी, क्योंकि समाज पूरा सम्मिलित होता है उसमें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें पूरे समाज, वहां पर देश मतलब पहले पृथ्वी या मतलब वसुधा, उसके बाद देश, उसके बाद समाज, उसके बाद एक व्यक्ति विशेष आता है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति के हिसाब से चलोगे तो आप अपने राष्ट्र की या वसुधा की उन्नति में ही अपनी उन्नति देखोगे। परंतु जब आप सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली को रखते हैं, उसके बाद अपने खानदान को रखते हैं, उसके बाद अपने राज्य को रखते हैं, उसके बाद फिर अपने देश को रखते हैं, और सबसे बाद में सोचते हैं यार ये तो पृथ्वी पे तो भैया सभी हैं। लेकिन जब मेरा सवाल सीधा ये है कि आखिरकार आपने चूंकि कहा है कि जो ऐसा कहता है कि इससे निजात नहीं पा जा सकती उसकी मूर्खता होगी, आप कह रहे हैं कि इस पे लगाम लग सकती है, बिल्कुल खत्म, उसको कैसे? सीधे साफ शब्दों में कैसे? वैदिक कल्चर आप अपनाइए। किस तरह से? कौन अपनाएगा? आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है आपका वो भी पेड सिस्टम है, आप गुरुकुल पद्धति की तरफ लौटिए। आप 4 वर्णों में आना चाहते हैं, 4 वर्णों में आना चाहते हैं, यानी जो शेड्यूल कास्ट है उनको फिर उसी शेड्यूल कास्ट हिंदू धर्म में कहीं पर भी नहीं है। क्यों? उपनिषद में मनुस्मृति यही तो दिया है। आप मनुस्मृति देखिए, मनुस्मृति को उस चीज को माना जाता है, और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है कि जन्मते जयते शूद्र संस्कार उच्चते, और नहीं तो मनुस्मृति में लेके आया हूं, दिखा दीजिए और मैं दिखा देता हूं उसको अभी। चलिए दिनेश जी, इस बात को मैं समझ रहा हूं, चूंकि आप अखिल भारत हिंदू महासभा से हैं, तो हिंदू मुस्लिम वाले शब्द आपके रहेंगे, इस बात से मैं समझ रहा हूं इस बात को। लेकिन मुद्दा यहाँ पर हमारा धर्म का नहीं है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये दहेज का है। और चूंकि आप एक संस्था से हैं, आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आपकी भी कुछ नैतिकता के तौर पर जिम्मेदारी बनती है। चलिए, आपने अब तक कितने कदम उठाए इसको रोकने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ पर जो भी विवाह होता है वो एक उसको आप कह लीजिए कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्टार्ट किए थे वो, कि बहुत ही थोड़े पैसे में उसमें ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक जो भी लड़का या लड़की आते हैं उनका हम विवाह करवाते हैं, और बहुत ही कम पैसे में, आज की तिथि में आप 1000 रुपए, 1001 रुपया उसका, ये मंदिर आप अपने मंदिर में, आप मंदिर में नहीं, हमारी हिंदू महासभा और वैलिड है इस चीज का। भारत सरकार इस चीज को वैलिड करती है। ठीक है, उस विवाह को भारत सरकार वैलिड करती है। और दूसरी चीज जो अभी जैद साहब ने कुछ प्रश्न उठाया, क्योंकि मनुस्मृति जो है वो न्याय संगत, विज्ञान संवत और वेद संवत है। तो जो मनुस्मृति है और वही कानून माना जाता है हिंदू समाज के लिए। ठीक है, तो क्योंकि मनुस्मृति जो है परम मानी जाती है, और तथाकथित जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी
जाति वाति के लिए जितना भी वो ठीकरा फोड़ते हैं वो मनु जी के ऊपर फोड़ते हैं। लेकिन देखिए दिनेश जी, जहां मंदिरों में जो शादी की जाती है अक्सर ज्यादातर वो प्रेम विवाह किए जाते हैं और वहां पर दहेज का लेन देन वैसे भी ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो दो दिलों की शादी होती है। वो कोई स्टेटस सिंबल के लिए कोई परिवार आपस में नहीं लड़ते हैं। सर स्टेटस सिंबल कहां से होगा? उपहार में कोई स्टेटस सिंबल है नहीं जी, ठीक है। पहली चीज जो वो है उपहार, उसमें कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। अब जब आप किसी का हिस्सा देखते हो कि भाई उसको इतना मिला तो उसका हिस्सा इतना था उस प्रॉपर्टी में, तो भाई जो जिसकी ये लड़की है उसका स्टेटस ये हो गया, भाई मेरे ससुराल वाले तो इतने स्टेटस वाले हैं। चलिए तो ये स्टेटस देखिए, जिस रास्ते से आप समझाना चाह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उस रास्ते से शायद इस पर जरा भी असर पड़ पाएगा, दहेज प्रथा पे जरा भी कमी आ पाएगी। इरक रजा जैदी साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरह से रोका जा सकता है, थोड़ा कम किया जा सकता है? स्वामी जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जी, कि समाज जो है वो समाज धर्म से उसके हमारे हिंदुस्तान में हो गया है। एक कस्बे में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आमतौर पर साथ साथ रह रहे हैं। अगर दो चार सियासी लोग ना हो तो किसी तरीके कोई परेशानी ना हो, वो मैं इससे बहुत मुत्तफिक हूँ। और खत्म इसी तरीके से होता है कि जब उस मोहल्ले के लोग, जिसमें सब लोग होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब बैठ के कर लेंगे। अब ये सिस्टम नहीं होना है। अगर हम बिल्कुल जहेज बंद कर देंगे तो हमारा बच्चा जा रहा है पहले दिन, वो अगर पतीली उसके पास नहीं है तो खाना कायम पकाएगा। थोड़ा बहुत सामान में देना ही देना है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा से, खुशी से, श्रद्धा से और जरूरत के लिए, जैसे पकाने की जरूरत है उन जरूरत का सामान देना है। ये नहीं कि मोटर हमका जरूरत है, हवाई जहाज जरूरत है, हेलीकॉप्टर, ये जरूरत नहीं है। जरूरत वो है कि खाना कैसे बनाया जाएगा, सफाई कैसे होगी घर की, ये चीजों की जरूरत है, वो चीज होना चाहिए। और वही उसमें श्रद्धा है। और ये अगर मोहल्ले के लोग तय कर लें कि अगर किसी में ऐसा होता है हम उस शादी में शिरकत नहीं करेंगे, वो समाज को जोड़, समाज को जोड़ देना पड़ेगा। चलिए माला बोरा जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा, कैसे रोका जाएगा आखिरकार दहेज प्रथा को? देखिए, मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको ये बात कह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ दहेज प्रथा के, बट साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी दहेज प्रथा की जगह हमें लोगों की फीलिंग्स, लोगों के एटीट्यूड के ऊपर, अगर मैं पहली एक चीज़ और बताऊँ, अगर हम हमारे हर एक के जीवन के अंदर कुछ ज़रूरतें होती हैं जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड होती है हमारी खान पान, रहना, हंगर, थर्स्ट। इससे ऊपर की हमारी जो नीड होती है वो मेटेरियलिस्टिक होती है। आजकल के लोगों की मेटेरियलिस्टिक नीड बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है। जैसे कि अभी प्रोफेसर सर ने ये वाली बात एक बड़ी अच्छी एक मायने बात करी कि मेरी जरूरत क्या है, क्या मेरी नीड है और क्या मेरा वांट है। मेरी जरूरत है रोटी खाना और मेरा इच्छा है मैं पिज्जा खाना चाहूं। तो जरूरत और वांट के बीच में जब एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगे तो आई कैन डेफिनेटली। लेकिन बालाजी, कल है रोटी से नहीं है, कल है तो पिज्जा से ही हो रही है कि लोगों की डिमांड हो गई है कि हमको पिज्जा खाना है। यही तो बात काम नहीं चल रहा है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर मेरी लाइफस्टाइल में अगर पिज्जा अफोर्डेबल है तो उसमें बुराई क्या है, मैं आपको ये बोलूंगी। जहां पर अभी हम बात कर रहे थे कि हमें पीछे की तरफ जाना चाहिए, मैं कह रही हूँ हमें और फ्यूचर की बात करो। आई एम सॉरी टू से, बट मैं थोड़ा आपके पहले पास्ट को जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके लिए मैं बड़ा नेगेटिव हो रही थी कि हम फ्यूचर को देखे हम किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। हम लेकिन अगर ऐसे सोच रहे हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो एटीट्यूड आ जाएगा ना। फिर तो जो स्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक एटीट्यूड रहेगा, जब तक तो इस तरह के मामले सामने ही आते रहेंगे। मैं आपको कह रही हूँ जरूरत के बाद ये देखी जाए कि अगर मेरी जरूरत है, सॉरी आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? मैंने कहा कि ये फिर एटीट्यूड की बात आ जाएगी, क्योंकि आपने कहा कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना दें। तो स्टेटस सिंबल, ये एटीट्यूड जब तक रहेगा तो तब तक तो इस तरह के मामले आगे बढ़ते ही रहेंगे। अगर मैं इस एटीट्यूड के साथ कि मैं क्यों ना फोर्ड दूं अपनी बेटी को गाड़ी में, या क्यों मैं अपने पिताजी से फोर्ड क्यों ना लेके जाऊं, इसके साथ साथ अगर मैं अपना एक दूसरा एटीट्यूड कर लूं कि बिकॉज दिस वाज माय लाइफस्टाइल, दिस वाज माय लाइफस्टाइल। अगर एटीट्यूड और अगर नीड के बारे में जो आपने बात करी, इस एटीट्यूड के साथ भी तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड अटैच कर सकते हैं ना। चलिए हमारा जी एडवोकेट अजय शर्मा से एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। अजय जी, क्या आपको लगता है कि ये एटीट्यूड और ये स्टेटस सिंबल जो है ये भी एक दहेज प्रथा को बढ़ावा देने की मुख्य वजह है? सर बिल्कुल पूरी मुख्य वजह है। देखिए, कानून अपनी जगह पे हैं, चाहे वो दहेज का दान प्रदान हो, चाहे वो दहेज प्रताड़ना के मामले हो, चाहे दहेज हत्या के मामले हो, कानून बने हुए हैं, कानून अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको दूर करना है या इनसे निदान पाना है तो सबसे पहले हमें इनका जो रूट कॉज है उसको दूर करना पड़ेगा, उसको हमें देखना पड़ेगा, और वो है मानसिकता। आज की तारीख में आप देखिए, लड़के वालों की मानसिकता ये होती है कि वो एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करते हैं कि क्योंकि वो लड़के वाले हैं तो उनको दहेज मिलना ही चाहिए। और लड़के वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस करते हैं और वो भी कहते हैं कि हमारी अपनी बेटे की शादी में हम क्यों ना जितना ज्यादा हो सकता है हम बढ़ा चढ़ा के उसको गिफ्ट्स करें या उसकी शादी में खर्चा करें।
लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, वो आदमी खर्चा करता है, लेकिन उसको देख के जो बाकी समाज पे फर्क पड़ता है जी, बाकी समाज में जो उसको लेके लोभ लालसा पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं गलत है। वो गलत है और उसका ही एक परिणाम होता है जिसको लेकर इस तरह के आपराधिक मामले भी सामने आते हैं कि दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। आप सभी मेहमान हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। माला बोरा हमारे साथ लाइव जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और एडवोकेट अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दहेज प्रथा मिटाओ, बेटी बचाओ। दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध हैं। जगह जगह पर ये विज्ञापन देखने व पढ़ने को मिल जाते हैं और दहेज प्रथा के खिलाफ हमारे समाज में कई कड़े कानून भी बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके समाज में लोगों के चरित्र पर इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिलता। जब तक हम इस विचारधारा को आत्मसात नहीं कर लेते तब तक देश की बेटियां दहेज प्रथा की आग में झोंकी जाती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान के